नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समावेशी विद्यालय का निर्माण के बारे में, इस किताब के बारे में पार्ट बाय पार्ट हम लोग अध्ययन करने का कार्य जो है आज से प्रारंभ करेंगे। हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा का अध्ययन करना इसलिए भी ज़रूरी माना जाता है क्योंकि हम लोग जो है कि विद्यालय को नहीं जानेंगे, शिक्षाओं को नहीं जानेंगे, निर्माण को नहीं जानेंगे तो जो शिक्षा जो है कि उसको सही भांति से हम लोग समझ नहीं पाएंगे। और जब शिक्षा को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग के जीवन में इसका महत्व को जानना समझना जो है कि बहुत ही कष्टकारी हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग समावेशी शिक्षा का निर्माण जो है आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर कुछ प्रतिबिंब बना हुआ है, वो चीज़ आप देख लिए। ये आपका उत्तराखंड का जो है कि घर बना हुआ जो यूनिवर्सिटी है वो एक प्रकार से बना हुआ है। समावेशी शिक्षा ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही है, अलग अलग जगह में इसको पढ़ाया जाता है ना। इसका जो है कि देखिए ये सारा बुक का जो डिटेल है ना, ये देखिए सारा चीज़ है। ब्लॉक 1 खंड 1 को हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। तो खंड 1 में जो है कि हम लोग क्या पढ़ना है देखते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ना है समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास। मतलब जो समावेशी शिक्षा जो है उसके क्षेत्र में किए गए प्रयासों को जो है कि यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे, फिर उद्देश्य को पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, मानसिक दामनता, व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा पत्र, 1971 का निःशक्त जाने के अधिकारों घोषणा पत्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ये सारे चीज़ जो है कि क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में हुई वर्तमान प्रगति वर्षों के, देखिए कुछ ऐसे बालक होते हैं जो विशेष शिक्षा की आवश्यकता होता है, कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे हो जाते हैं, या कुछ ऐसे बालक होते हैं जिसे जो है कि शिक्षा को विशेष रूप से देने की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में हुई वर्तमान प्रगति वर्षों के वैश्विक प्रयास का परिणाम है। मतलब आज के समय में जो कुछ विशेष छात्रों को जो शिक्षा दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आज के समय में तुरंत तैयार किया और तुरंत जो है कि दे दिया। इसके लिए बहुत दिन से प्रयास चल रहा है, बहुत सारे कार्य किया गया है, बहुत मेहनत किया गया, तब जाकर आज जो है ये जो सफल हो रहे हैं। यदि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का इतिहास देखें तो मतलब जो विशेष बालक हैं उसकी शिक्षा की आवश्यकताओं को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, इतिहास को जो समझने का प्रयास करते हैं, तो प्राचीन काल में इस प्रकार के बच्चों को शिशुवावस्था में ही मार दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे बालक जो थे जिसके जन्म के बाद ही, जन्म के 0 से 2 वर्ष के बीच में जो है उसे शिशुवावस्था का उम्र कहा जाता है। उस आयु में जब जन्म होता था पता चलता था ये बच्चा में किसी प्रकार की दिक्कत है या समस्या है, तो विशेष वाला बालक है तो उसे जो है मार देने का, मतलब वो उसका जो प्राण हरण करने का कार्य जो है करते थे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की ओर समाज का ध्यान 19वीं सदी के प्रारंभ में गया। मतलब जो है 19वीं सदी जो है उस समय जो है 19वीं सदी में जो है प्रारंभ में इस पर ध्यान गया। और ये एक लंबा सफ़र तय कर लिया है, थोड़ा फिर से लेके आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा सफ़र चला गया था ना। इतिहास देखें तो प्राचीन काल में इस प्रकार के बच्चों को शिशुवावस्था में ही मार दिए जाने का प्रमाण मिलता है। मतलब जो ऐसे जो है कि शिशुवावस्था में ही मार दिया जाता था। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की ओर समाज का ध्यान 19वीं सदी जो है उसमें ध्यान जो है जाता है। देशों में संस्थानीकरण अस्तित्व में आया, जिससे एक बड़ी संस्था बनाकर प्रत्येक उम्र में हजारों अक्षमता युक्त बालकों को व्यक्तियों की समान आबादी से दूर रखा जाने लगा। मतलब उन लोगों को जो है कि दूर रखने का काम करने लगा। जहां एक बहुत बड़े भवन में समाज सेवा के नाम पर पूर्णवास सेवाएं आरंभ हुई, जिसके एक अवयव के रूप में विशेष शिक्षा दी गई। बाद में 20वीं सदी के उपरांत दशक में जो है कि मतलब 20वीं सदी को देखा जाए तो उसके बाद जो है 1960-70 के दशक में जो है ना, वोल्फगंग नीरेज द्वारा
दिए गए सामान्यीकरण के सिद्धांतों का संपूर्ण विश्व को ध्यान में अपनी ओर खींचा। मतलब कोई व्यक्ति जब कभी भी किसी चीज़ को जो है किसी बारे में वर्णन करता है, किसी बातों को बताता है और उसकी बातें यदि दिल छूने वाली बात हो या उसकी बातें में टॉपिक बढ़िया हो या फिर जो है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो सही तरीके से बोल रहा हो और लोगों को समझा पाता है, तो वो जो है कि दिल छूने का ही काम करता है और लोग उसके ओर अपने आप खींचा चला आता है। तो उस प्रकार की बात यहाँ पर जो है कि जो निर्जय जो है उन्होंने जो है काम किया, खींचा और पूरे विश्व में यह महसूस किया कि स्थानांतरीकरण इस सामाजिक समस्या का समाधान नहीं है। मतलब जो विशेष बालक है उसे अलग कर देना, एक साइड से अलग करके संस्था बना के रखना, ये जो है उसकी समाधान नहीं है। ये इसके बजाय कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बालक को जो है कि लाभ मिले, ना कि जो उसे अलग करके हटा देना चाहिए। बल्कि इसकी बजाय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में रखकर सामुदायिक प्रयासों से उन्हें जहां तक संभव हो सामान्य व्यक्ति के समान समस्त अवसर उपलब्ध कराया गया जाए। मतलब यदि कोई विशेष बालक है, उसे यदि किसी प्रकार की यदि कष्ट है, समस्या है, सुनने में कष्ट है, देखने में कष्ट या किसी प्रकार का कष्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको समाज से बाहर कर दिया जाए, किसी संस्था के अंदर रख दिया जाए और साइड में रखकर उसे साइड से शिक्षा दिया जाए। ऐसा जो है कि करने से अच्छा है कि उसे समाज के अंदर ही रखा जाए, समाज में ही रखा जाए और उसको जो है कि एक प्रकार से सामान्य व्यक्ति की तरह से उसको जीवन यापन करने के लिए सिखाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसको जो है कि क्षमता विकसित किया जाए। सामुदायिक प्रयासों से उन्हें जहाँ संभव हो सामान्य व्यक्ति के समान समस्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं और अक्षमता युक्त बालकों को शिक्षित कर के उन्हें समाज का एक उत्पादक अंग बनाया जाए। मतलब क्या है, उसे भी जो है कि शिक्षा ढंग से देकर उसे सही आकार दिया जाए, उसकी क्षमताओं को विकास किया जाए और वो अपनी क्षमता के अनुसार वो जो है कि सामान्य वर्ग में, सामान्य जगह में, समाज में अपना एक स्थान, उचित स्थान प्राप्त कर सके। यह वह समय था जब इस संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आरंभ से किए गए। मतलब जो शुरुआती जो प्रारंभ किए गए तो उस समय की बात है, जिसका परिणाम आज हमारे सामने समावेशी शिक्षा के रूप में है। और इसी का परिणाम है जो आज हम लोग जो समावेशी शिक्षा को जो है देख रहे हैं। 20वीं सदी में वैश्विक स्तर पर अक्षमता युक्त व्यक्तियों को पुनर्वास एवं उन्हें समाज के मुख्य धारा से संबंधित करने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने बल्कि विभिन्न देशों के द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं, संधि पत्रों, योजनाओं और अधिनियमों समझौता किया गया ताकि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में इन्हें समान अवसर प्रदान करते हुए समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मतलब हर एक तरह से जो है कि समझौता पत्र, संधि, हर देश का जो है अलग अलग प्रकार से जो है कि इन लोग को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से इन्हें जो है कि समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य को जो है किया गया। वर्तमान इकाई में आप विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के समावेशन के संदर्भ में किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित जानकारियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मतलब हम लोग जो है कि इसके जानकारी को जो है विस्तार पूर्वक इस इकाई में जो है कि क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। समावेशी शिक्षा जो है समाज में उन बच्चों को दिया जा रहा है जिनमें किसी प्रकार की अक्षमता पाई जाती है और उसकी क्षमताओं को जो है कि विकास, विशेष बालक जो होते हैं तो उसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, उनकी क्षमताओं को विकास करने का कार्य जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा दिया गया। पहले जो है इन तरह के बालक जो हुआ करते थे जिसमें विशेष प्रकार की समस्याएं या विशेष प्रकार की योग्यताएं होती थी, उसे जो है कि यहाँ पर जैसे पढ़ाया गया उसके अनुसार से माने ऐसे बच्चे जो कुछ श्रेणी में जैसे दिव्यांग बच्चे यदि होते थे तो उसे जो है कि जब उनका जन्म होता था तो इतिहास में प्रमाण कुछ कहीं मिले होंगे, तो उसके अनुसार देखा जाए तो उसे जो है कि मार देने का भाई कार्य किया जाता था। बाद में क्या हुआ कि बाद में जब वो बच्चे कुछ जो है क्या कुछ साल बाद उसे जो है कि बड़ा होने लगे तो उसे जो एक संस्था बनाकर उसे अलग रखा जाने लगा और थोड़ा सा बड़ा हुए तो बड़ा मतलब कि और थोड़ा सा जो है कि अलग 10-15 साल और बड़ा होगा तो जो है कि 10-15 साल और गैपिंग हुआ तो जो ऐसे बच्चे जब जन्म लेते थे तो उसे जो है कि बोला गया कि ऐसे बच्चे को भी शिक्षा जो है कि सामान्य वर्ग की तरह, सामान्य समाज की तरह जो बाकी जो बच्चे को जिस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है जितना संभव हो सके उसे समाज में रख कर ही शिक्षा दिया जाए, ना कि जो है कि उसे समाज से अलग करके शिक्षा दिया जाए। ये मतलब इस चैप्टर का जो है कहानी यही चीज़ है। मतलब यही चीज़ हम लोग को समझना है कि जो भी बालक है उसको हम लोग जो है कि एक जगह रख कर
शिक्षा दें, सामान्य बालक की तरह ही जो है कि विशेष बालक को भी जो है कि शिक्षा देने का कार्य जो है करें। इस इकाई के अध्ययन के बाद अपेक्षित है, मतलब हम लोग क्या सीखेंगे, तो सीखेंगे इस इकाई के अध्ययन के पश्चात अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित संक्षिप्त वर्णन करने के समझ हो सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, मानसिकता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों के घोषणा पत्र 1971 एवं निःशक्त जनों के अधिकारों के घोषणा पत्र 1975 के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ के और जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज एवं मिनिमेटेड डेवलपमेंट गोल्स 2000 के बारे में भी पढ़ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, एजुकेशन फॉर ऑल एवं सलमान कॉन्फ्रेंस 1994 को जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, यूनाइटेड नेशनल कॉन्वेंस ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज 2008 को भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय प्रयास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के काठोरी आयोग 1964-66, IETC, अक्षम विकलांग बच्चों के लिए समग्र शिक्षा 1974 एवं NDE, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद और इसमें क्या हम लोग इस चैप्टर में जान सकते हैं, तो इस चैप्टर में राष्ट्रीय प्रयास MHA, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, RCI एक्ट, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, PWD एक्ट, विकलांग जन अधिनियम 1975 एवं 1995 एवं NT राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 को भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय प्रयास, शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे RTI 2009 एवं निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज जो है समझने का प्रयास करेंगे। मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों का घोषणा पत्र 1971 एवं निःशक्त जनों के अधिकारों का घोषणा पत्र 1975, यह हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है। मानसिक मंदित व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा पत्र 1971, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 1971 से 75 के दरम्यान निःशक्त व्यक्तियों के प्रति 2 प्रमुख घोषणा पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब महासभा जो है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसमें 2 पत्र जो है उसे जो है कि एक प्रकार से स्वीकृति, मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें एक मानसिक मंदित व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा पत्र था, दूसरा संबंधित था, है ना। उसके बाद जब देखा जाए 1971 उससे संबंधित था, जो 20 दिसंबर 1971 को पारित हुआ, मतलब 1971 को जो है ये पारित हो गया। इस घोषणा पत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक रूप से अक्षम, मतलब ऐसे बच्चे या ऐसे बालक या ऐसे लोग जो मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति, अक्षम मतलब कि क्षमताएं थोड़ी सी कम है कुछ मानसिक रूप से, तो उन व्यक्तियों से संबंधित ये जो है कि जो चीज़ है 1971 में उसका जो है कि आया। अक्षम व्यक्तियों से संबंधित अधिकारों पर कार्य करने की एक व्यक्तियों को भी शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया, और इसके अलावा जहां तक संभव हो उन्हें अपने परिवार अथवा पालक अभिभावक के साथ रहने का सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में भागीदारी के सुनिश्चित का निर्धारण किया। यह घोषणा पत्र अक्षम व्यक्तियों को सामान्य जीवन में सम्मिलित और समेकित प्रोत्साहन की ओर प्रथम चरण था। मन 1971 में जो मतलब बुद्धि से थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति जो है, जिसे समझने में, बोलने में या किसी प्रकार से जो है कि दिक्कत होती है, उसके लिए एक कानून आया था, उसको जो है महासभा के द्वारा में जो यूएनओ का एक भाग है उसके द्वारा वहाँ पर जो है 2 पत्र आए थे। उसमें से मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए, जो थोड़ा सा अक्षम है बुद्धि के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए जो है कि यहाँ पर वो पत्र को लाया गया। और कब लाया गया था? 1971। क्यों लाया गया था? उसकी क्षमताओं को विकास करने के लिए ही लाया गया था। उसे जो है कि समाज के जो है कि सामान्य वर्ग के लोग जो है, सामान्य लोग जो है उनके साथ जो है कि क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकें, वो भी जो है कि कुछ विशेष कार्यों को कर सकें, इसकी क्षमताओं को विकास कर सकें, इसके लिए उस पत्र को जो लाया गया, कहाँ लाया गया था महासभा में। क्यों लाया गया था? इनकी क्षमताओं को विकास करने के लिए। कब लाया गया था? 1971 में लाया गया था।
निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र 1975। निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र 1975 संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 1975 को स्वीकृति किया गया। यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा थी। मतलब ये जो लाया गया इस बार जो 75 में लाया गया था, वो विकलांग व्यक्ति जो है, जिसे आज के समय में दिव्यांग कहा जाता है, उनकी क्षमताओं को विकास करने के लिए एक पत्र को लाया गया, जो उनका जो है कि समाज में जो है आगे बढ़ने का जो है काम किया जाए, उसके लिए लाया गया था। यह घोषणा अक्षमता, ये घोषणाएं जो है, यह घोषणा अक्षमता युक्त व्यक्तियों की शिक्षा, चिकित्सा सेवा, नियोजन सेवाएं, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, अपने परिवारों के साथ रहना, सामाजिक और रचनात्मक प्रतियोगिता में भागीदारी, सभी प्रकार के शोषण, कुप्रयोग या अपमानजनक व्यवहार के विरोध, संरक्षण एवं स्वयं का उपयोग और कानूनी सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता को बार बार दोहराती है। मतलब यहाँ पर जो उसको चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, परिवार के साथ सब चीज़ मतलब हर प्रकार की समस्या से बचाने के लिए और क्षमताओं को विकास करने के लिए इस चीज़ को जो है पत्र को जो है लाया गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों को सुनिश्चित और दायित्व पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2 प्रमुख पहल की गई। निःशक्त शक्तियों के लिए यूएन ने शताब्दी 1983-92 वर्ष यूएन डिकेन फॉर डिक्लेट पर्सनल और एडिशन ऑफ प्रशांत महासागरीय शताब्दी 1993 से 1902 वर्ष एशियन एंड डिफरेंस डिविजन ऑफ द डिवेस्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सारे चीज़ जो है कि किया गया। इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ इन लोग के साथ। मतलब अभी तक जो 2 पत्र था, एक पत्र जो है बुद्धि से रिलेटेड था, मतलब कि थोड़े से जो है बुद्धि से अक्षम या बुद्धि से कम कमज़ोर वाले व्यक्तियों के लिए एक पत्र लाया गया था महासभा के द्वारा में। तो वो 1971 में ही लाया गया था, 1971 में लाया गया था। और उसका जो है काम ज़्यादा कुछ नहीं था, उसे जो समाज के साथ उसे जो सामान्य रूप से काम कर सके, आगे बढ़ सके और कम्युनिकेट कर सके, जिसके कारण से लाया गया था। दूसरा जो है विकलांग, जिसे उस समय कहा जाता था, आज के समय भारत की भाषा में दिव्यांग कहा जाता है, उन लोगों के लिए भी लाया गया था, जो 1975 में लाया गया था। और उन लोगों के लिए क्यों लाया गया था? तो उन लोगों के लिए इसलिए लाया गया था कि उन लोग जो है कि अपना विकास कर सकें, समाज से जुड़ के कार्य कर सकें, समानता का अधिकार प्राप्त हो सके, चिकित्सा का अधिकार प्राप्त हो सके, रोजगार का अधिकार प्राप्त हो सके, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार मिले, हर प्रकार का जो है कि चीज़ को देखकर उस सेकंड जो लाया गया था पत्र 1975 में, इसीलिए जो है कि दोनों चीज़ को लाया गया था। मतलब देखा जाए तो इन लोग के विकास के लिए सामाजिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो, जिस प्रकार का विकास हो, उस विकास को करने के लिए इसमें लाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विथ डिसबिलिटीज एंड मिलेनियम गोल्स 2000। देखते हैं इसमें क्या गोल्स हैं। पूरे विश्व में विकलांग व्यक्तियों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इस कार्य में विभिन्न देश के सरकारों और संगठनों को सक्षम बनाने और इसके लिए विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए 1983 से 1992 तक विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक का आयोजन किया गया। मतलब क्या है कि एक दशक जो है सिर्फ विकलांग मतलब आज के समय में दिव्यांग के लिए एक दशक घोषित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र दशक का आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? तो इन लोग के विकास के लिए, इन लोग की बेहतरी के लिए आयोजन किया गया था। 14 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखिए 3 दिसंबर को जो है विकलांग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और 3 दिसंबर 1992 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल्स विथ डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन दिवस है जिसका लक्ष्य विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों और उनकी गरिमा के लिए समर्थन जुटाने और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा उनकी भलाई के लिए एक नई सामाजिक समझ को बढ़ावा देना है। मतलब जो विकलांग व्यक्ति है, जिसे आज दिव्यांग के नाम से जानते हैं, उन लोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का घोषणा किया गया जो 3 दिसंबर को जो विकलांग व्यक्तियों को जो है उससे समर्पित है। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र
के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे लाया गया था। इसका नाम जो है क्या है, तो इसका नाम यदि देखा जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। पहली बार कब मनाया गया था, 3 दिसंबर 1992 को बनाया गया था। क्यों बनाया जाता है, उस समय जो है इसलिए बनाया जाता है कि जो विकलांग व्यक्ति अपने अधिकारों को जाने, अपनी आर्थिक जितनी भी बातों को है ना, किस तरह से वो विकास कर सकें, अपने सारे चीज़ को जो है वो जान सके। इसी कारण से एक दिवस जो है विकलांग व्यक्तियों के मतलब दिव्यांग लोगों का जो है कि रूप में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 3 दिसंबर को बनाया जाता है, 3 दिसंबर को बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस अलग अलग थीम पर केंद्रित होता है। ये जो दिवस होता है ये अलग अलग थीम पर जो है केंद्रित होता है। 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी पर्सनल को परिवर्तित कर इसका नाम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज कर दिया गया। मतलब नाम चेंज करके इसको 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, 18 दिसंबर 2007 को। पहले जो है दूसरा नाम होता था, बाद में फिर इसका नाम बदल के दूसरा कर दिया गया। आगे देखते हैं, मिलियंस डेवलपमेंट गोल्स। वैश्विक विकास हेतु प्रारंभिक सहयोग के बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से सितंबर 2000 में न्यूयॉर्क हुए सम्मेलन में 2015 तक निर्धारित समय सीमा के साथ समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 17वीं विकास लक्ष्य MDG मिलियन डेवलपमेंट गोल्स 2000 की घोषणा की और 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की घोषणा की, जो निम्नलिखित इस प्रकार से। पहला क्या है, अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन। मतलब जो अत्यधिक भूख में है उसका जो है कि भूख मतलब अत्यधिक गरीबी है। अब यदि गरीब है तो भूख में भी होगा, तो यदि भूख में है तो उसका उन्मूलन करना, मतलब उस समस्या को जो है समाधान करना, उस समस्या को जो है दूर करने का कार्य करना है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, मतलब सार्वभौमिक मतलब सर्व जगह, सार्वभौमिक मतलब हर जगह जो है कि कम से कम जो व्यक्ति जो है वो अपना प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके और अपना शिक्षा को आगे बढ़ा सके। लेकिन समानता का बढ़ावा, लेकिन समानता मतलब कि जो भेदभाव जो है उसको दूर किया जाए और जो समानता की भावनाएं जो है वो जो है बने। बालक मृत्यु दर में कमी, बालक की जो मृत्यु दर है उसका जो है कि कमी को जो है कोशिश करना कि बालक की जो मृत्यु दर है जितना जल्दी कम हो सके, उसके लिए कार्य जो है कि सारे देशों की सरकार को करना चाहिए। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, जो मातृत्व मतलब माता जो है उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो है कि सरकारों को काम करना चाहिए। HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला, मतलब जो प्रॉब्लम समस्या बीमारी देती है उस बीमारी से मुकाबला करने का कार्य जो है यहाँ पर कार्य करने का भी एक प्रकार की घोषणा जो किया गया था। कब घोषणा किया गया था, 2000 का मिलियंस डेवलपमेंट गोल्स 2000 के अनुसार से। और आगे देखते हैं, पर्यावरणीय स्थितियों को सुनिश्चित करना में पर्यावरण में जो स्थिरता है उसको सुरक्षित करने का कार्य जो है किया जाने का काम मतलब कि एक प्रकार से था और वो चीज़ किया जा रहा है। अब देखिए पहला देखते हैं, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन सभी 189 देशों ने, मतलब आज 193 से प्लस देश हो चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन सभी 189 सदस्य देशों ने वर्तमान में 193, देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर लिखा भी है वर्तमान में कितना 193 देश हैं। और 23 देखिए उस समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन मतलब उस समय जो है 189 देशों ने जो है जो कार्य किया उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन आज के वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने हैं, 193 सदस्य हैं। और इस 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 2015 तक सभी सत्रवादी लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस घोषणा पत्र में प्रत्येक लक्ष्य के साथ विशिष्ट कार्य और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित तिथि का निर्धारण किया गया। मतलब वो जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से भुखमरी सब दूर करना, उसको जो है कि लोगों ने मतलब कि सरकारों ने टारगेट की ओर लिया और उसे ख़त्म करने का प्रयास किया। मतलब हर गरीबी दूर करने का जो है कि पूरा कोशिश करने का काम किया। अब जो हम लोग 1.5 एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब एजुकेशन जो है कि हर व्यक्ति, एजुकेशन फॉर ऑल 1990 सलमान कॉन्फ्रेंस 1994, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल एक
चीज़ है जो हर व्यक्ति का एजुकेशन के लिए सोचता है। शिक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में घोषित मानव अधिकार में शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है। यदि मानव अधिकार को देखा जाए तो 1948 में जो अधिकारों में से शिक्षा पाने का भी एक अधिकार है, लेकिन इस घोषणा के 5 दशक बाद भी दुनिया के करोड़ों व्यक्ति इस अधिकार से वंचित थे। मतलब भले ही घोषणा हो गई, लेकिन इससे जो है कि बहुत सारे लोग अशिक्षित ही रहे थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा के अधिकार को गति प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में थाईलैंड के चोम्टिन शहर के आयोजित हुए सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 155 देशों के प्रतिनिधित्व और 150 गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। मतलब क्या, सभी के लिए शिक्षा के लिए 155 देश जो है थाईलैंड में 1990 ईस्वी में जो है सामने आते हैं, और उसमें से जो है 155 देश होते हैं, और जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उसमें से 150 होते हैं। और सन 2000 तक सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने एवं उसके बीच निरक्षरता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपनी सहमति जताती है। मतलब कि जो है कि समस्या जो है, जो सारी इस प्रकार की समस्या को दूर करने का कार्य जो है करने के बारे में सोचा जाता है। और ये समस्या क्या था? शिक्षा की समस्या। मतलब 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हो रहा था और जब निर्माण के परचम में था और आगे बढ़ रहा था, उस समय ही जो है कि मानव अधिकार में से मानव अधिकारों में जो है एक अधिकार माना गया कि शिक्षा भी जो मानव का अधिकार है। लेकिन शिक्षा मानव का अधिकार होने के बावजूद भी जो है मानव को शिक्षा से बहुत सारे लोग वंचित हो गए, और वंचित हो गए इसके कारण से एक जो है कि कमेटी या फिर एक प्रकार का जो है कि संस्था या फिर एक प्रकार की जो है कि आयोजन किया गया, और उस आयोजन में एक वर्ड का इस्तेमाल किया, सभी के लिए शिक्षा। और उस सम्मेलन में जब सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें जो है कि रखा गया सभी के लिए शिक्षा, मतलब जितने लोग हैं सबके लिए जो है कि शिक्षा, एजुकेशन इज ऑल, मतलब एजुकेशन सबके लिए हो। तो ये जो है 1990 थाईलैंड में चोम्टिन शहर में आयोजित किया गया। इसमें से जो है 155 देश इसमें शामिल हुए और 150 गैर सरकारी संगठन भाग लिया। और ये जो है 2000 ईस्वी तक, मतलब ये जो 1990 में मीटिंग हो रहा है और सम्मेलन में कहा गया कि हम लोग 1990 में आज हैं और आगे 10 साल में जो हम लोग को जो है 2000 ईस्वी तक में हम लोग को जो है कि सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने एवं उसके बीच निरक्षरता कम, मतलब जो निरक्षरता है उसे जो है कम करने के कदम उठाने की सहमति सभी लोगों ने दर्शाया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बुनियादी शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण और निरक्षरता का उन्मूलन था। इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षण के लिए निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की गई। मतलब क्या जो समस्या है उस समस्या मतलब समाधान यदि हम लोग किसी चीज़ का करेंगे तो पहले सबसे पहले समस्या को जानना जरूरी होता है। यदि हम लोग समस्या को जानते हैं कि हम लोग का कोई समस्या है तभी ना समाधान करेंगे। यदि हम लोग के पास कोई समस्या ही नहीं और समाधान करने चल गए तो भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पर समस्या जो था उसका समाधान करने का जो कार्य किया जा रहा था उसके बारे में यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला है बच्चों का आंतरिक देखभाल और विकासात्मक क्रियाओं का विस्तार करना। मतलब बच्चों का जो समस्या है उससे दूर हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसका जो है देखभाल करके और विस्मात्मक क्रियाओं को जो है करके। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना है। प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको जो सार्वभौमिकीकरण करना है। अधिगम उपलब्धि का सुधार करना है, जो अधिगम है उसमें उपलब्धि में सुधार करना है। बैक्स निरक्षरता कमी लाना है। मतलब जो उस समय के जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वैक्स हो चुके थे, उसके लिए भी शिक्षा देकर उसे जो निरक्षरता को दूर करने का कार्य जो है करना है। युवाओं और वैक्सों के लिए जरूरी अन्य कौशलों के परीक्षण और बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों में विस्तार करना है। मतलब यदि युवा है तो उसे जो है कि हम लोग को क्या देना है, उसमें जो स्किल देने का प्रयास करना है। ज्ञान कौशल एवं बेहतर जीवन के लिए आवश्यक मुहावरों, स्वास्थ्य और सतत विकास के अधिकरण में वृद्धि करना है। मतलब एक प्रकार से उससे जो है कि हर प्रकार की समस्या से दूर करना है। इस वैश्विक घोषणा पत्र में सभी के लिए शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों की अधिगम आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी महसूस की गई। और उस समय जो विकलांग मतलब आज के शब्द में यदि बात किया जाए तो दिव्यांगों के लिए जो शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए और किस तरह से, उसमें भी जो है कि बहुत अच्छी तरह से जो है कि बात को वहाँ पर रखा गया। और शिक्षा प्रणाली में एक अभिन्न अंग के रूप में निःशक्त व्यक्तियों, मतलब जो अक्षम व्यक्ति है उसके प्रत्येक श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को शिक्षा का समान पहुंच प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत पर बल दिया गया। और फिर जो है कि कैसे उसमें जो है कि सुधार लाया जाए उसमें जो बल देने का काम किया गया। अब दूसरा टॉपिक जो था हम लोग का है सलमांग कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या है थोड़ा सा उसमें को भी देख लेते हैं। सन 1974 में सलमांग स्पेन में
स्पेन सरकार और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर 7 से 10 जून तक 1994 में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सलमान कथन और कार्यवाही का रूपरेखा की घोषणा की गई। इस सम्मेलन के बुनियादी आधार प्रदान करने के लिए इससे पहले 5 क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया गया, जो सेमिनार होता है उसे आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 92 देशों के प्रतिनिधित्व और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। मतलब ये सलमान जो हुआ था, कहाँ हुआ था? स्पेन हुआ था। और किसने किया? यूनेस्को ने इसका जो है कि कार्य को किया गया था। उसमें भी शिक्षा के बारे में जो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के बारे में बात किया गया था। तो कब किया गया था? 7 से 10 जून के बीच। कब, कौन सा साल किया गया था? 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 1994। कितने देश भाग लिए थे? तो 92 देश भाग लिए थे। और कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था? तो 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने लिया था? 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया था। और इसमें जो है जो निम्नलिखित निर्णय लिया गया था उसे 1 बाय 1 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला निर्णय लिया गया था सभी के लिए विद्यालय को सभी बच्चों को समायोजित करना चाहिए, भले ही वो शारीरिक, बौद्धिक, समयात्मक, भावुक, सामाजिक, भाषाई या अन्य स्थितियों के आधार पर पिछड़े अथवा अक्षम हो। मतलब यदि बालक यदि अक्षम हो या किसी प्रकार का परेशानी हो, उसके बाद भी उसे सामान्यता उसे शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। उसे जो है कि आगे बढ़ाने का कार्य, उसे क्षमताओं का विकास करने का काम करने के बारे में बात की गई थी। उसके बाद नियमित विद्यालय में समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली साधन है, एक किफायती भी है। मतलब वहाँ पर जो समावेशी शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए, प्रत्येक दिन दिया जाए, नियमित दिया जाए, उसके में कार्य करना चाहिए। शिक्षण सेवाओं में सुधार के लिए सर्वोच्च नीति और बजटीय प्राथमिकता दें, ताकि व्यक्तिगत भिन्नता या समस्याओं के बिना सभी बच्चे को सम्मिलित किया जा सके। मतलब हर प्रकार से जो है कि सम्मिलित करने का कार्य जो है किया जा सके। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को कानून या नीति के एक विशेष रूप में अपनाया जाए और सभी बच्चों को नामांकन समान विद्यालय में किया जाए, जब तक कि उनको कुछ और करने का कारण नहीं मिल जाता। समावेशी विद्यालयों वाले देशों में 7 प्रदर्शन परियोजना का विकास और आदान प्रदान प्रोत्साहित करना चाहिए। निर्णय सृजन और नियोजन प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत संस्थाओं के साथ अभिभावकों और सामुदायिक समितियों की भी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए निर्णय यहाँ पर क्या है, अभिभावक भी है, समुदाय है और सारे संस्थाएं हैं, उसको भी जो है कि भाग लेना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर और इसके साथ साथ समावेशी शिक्षा के व्यावसायिक पहलुओं के स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। आवरिक और सेवारत अध्यापक परीक्षण कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा के प्रावधानों को शामिल करना चाहिए। इन प्रकार के जो निर्णय जो यूनेस्को में लिया गया था, यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समावेशी स्कूलों की शिक्षा में शामिल किए जाने वाले समर्थन करता है और सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शिक्षा का विकास प्रोत्साहन करता है। इस प्रकार से प्रोत्साहन करने का कार्य जो है कि किया जाता है। और आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है कि जो बात करेंगे, यहाँ यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2008 के बारे में यहाँ पर हम लोग अब चर्चा करेंगे।